सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी वीएलई हेल्प बाय विकास त्यागी में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम आपको आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन एवं टिकट बुक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करते हैं। उसमें जो हमारी सीएससी आईडी है और पासवर्ड है वो डालकर हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन होता है, डिजिटल सेवा ओपन होने के बाद ऊपर सर्च के ऑप्शन में हम आईआरसीटीसी सर्च करते हैं, जहां पर आपको आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल हमारा cscsuffer.in के माध्यम से ओपन हो जाएगा। इसमें हम ट्रेन पर जाएंगे, आवर सर्विसेज में ट्रेन में जाएंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा कर्सर नीचे लेके जाना होगा। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, हमारा कनेक्ट हो गया सीएससी के साथ और फिर हमने हमारा डेटा यहाँ पर दिखाएगा, सीएससी आईडी और नाम और ईमेल आईडी। यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम अपने कर्सर को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पर हमें फ़ीस दिखाएगा। हमारी जो आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो हमारी 1180 रुपये है, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमने क्लिक किया। अब हमारे पास हमारी डिटेल्स होगी, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और हमारा पैन नंबर। ये हमारा यूनिक होना चाहिए। अब हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। हम फॉर्म में अपनी डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, फादर नेम और हमारा जो क्या कहते हैं एड्रेस है, वो हम डिटेल्स इसमें धीमे धीमे अपनी ओपन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको इसमें डेटा फिल करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो डेटा फिल करना है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल करना है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप इसमें डेटा फिल कर रहे हैं उससे पहले आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास आपका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड, बैंक की पासबुक, डोमिसाइल, ये सब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अब हम रजिस्ट्रेशन इसमें कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सेंटर का नेम मांगता है, उसमें आप जो भी आपने अपने सेंटर का नेम बनाया हुआ है आप उसमें एंटर कर सकते हैं। फिर हम पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही ये हमें डिस्ट्रिक्ट शो कर देगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हम अपनी स्टेट चूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। अब हमसे यहाँ पर हमारा जैसे ही हमने पिन कोड डाला, हमारे यहाँ से पोस्ट ऑफिस का डिटेल मांगेगा। पोस्ट ऑफिस की डिटेल अभी हमने जैसे यहाँ पे थोड़ा गलत पिन एंटर कर दिया है, वो जो हमारा पिन कोड है, अब हम उसे सही करेंगे। तब हमें ये पोस्टल जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है नज़दीकी, वो हमें दिखाएगा। हम इसमें अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद फिर हम अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, जो जहाँ के भी वीएलई रेजिडेंट हैं, जो भी उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर हमें पूरा एड्रेस फिल करना है। भाई अगर कोई विलेज का है तो विलेज का नाम, ब्लॉक का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सब हमें फिल करना है, क्योंकि वो यहाँ पर मिनिमम 50 कैरेक्टर्स लेगा। अगर हम 50 कैरेक्टर्स नहीं डालते हैं तो वो यहाँ पर एक रेड लाइन दे देगा कि मिनिमम कैरेक्टर्स 50 अलाउड हैं। अगर उससे कम हम डालते हैं तो वो अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं लेगा। आप डैश वगैरह ना लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम एड्रेस एंटर करते हैं, एड्रेस एंटर करने के बाद इसके बाद आता है हमारा सेंटर है उसका एड्रेस। अगर आपका सेंटर का एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस वहाँ पे रख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट जिसे हम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसे सेंटर एड्रेस में भी इसे ही फिल करेंगे, क्योंकि इनका जो सेंटर है वो सेम अपने घर पे ही है।
अब जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है सेंटर एड्रेस की जगह, अब हम थोड़ा कर्सर नीचे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड होगा। अब पैन कार्ड अपलोड होने के पहले हमें हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसलिए अब हमने स्कैन किया हुआ है। हम यहाँ से चूज़ फाइल करते हैं। चूज़ फाइल करने के बाद हमने अपलोड कर दिया यहाँ पर बैंक की डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड। अब यहाँ से पे एंड सबमिट किया। यहाँ पे हमें हमारी सारी डिटेल्स वो शो करेगा। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो हमसे 1180 रुपये की पेमेंट मांगेगा, जो कि आपके वॉलेट में होनी चाहिए। अगर आपके वॉलेट में है तभी आप पेमेंट कर सकते हैं, वरना वो नो बैलेंस पे दिखा के एरर दे देगा। अब हमने यहाँ से पेमेंट से पे जाके रोक दिया है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अब हम यहाँ पर IRCTC बुकिंग में जाएंगे, टिकट बुकिंग में, और यहाँ से हम टिकट बुक करने के लिए CSCSafar.in पर चले गए हैं। CSCSafar.in को हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये CSC से हमारे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें आवर सर्विसेज जाएंगे, यहाँ पर ट्रेन में जाएंगे और बुकिंग का ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। इससे पहले आपके पास आपकी IRCTC का पासवर्ड होना चाहिए, वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, और आपका एजेंट इंटरफेस एक पोर्टल होता है IRCTC का, वहाँ पर भी वो आधार बेस्ड KYC आपकी पूर्ण होनी चाहिए। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एजेंट इंटरफेस वाला हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं। इसमें हम ID पासवर्ड डाल रहे हैं, कैप्चा डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आधार बेस्ड KYC होती है। यहाँ पे जो VLE है उसे अपना, यहाँ पे देखिए ये आधार बेस्ड KYC, यहाँ पे VLE को अपना नाम पूरा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और क्या कहते हैं आधार नंबर और OTP जाएगा, वो एंटर करना होता है, तब ये KYC अप्रूव होती है, और ये हमने पहले से ही की हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि टिकट कैसे बुक करेंगे। टिकट बुक करने के लिए हम पोर्टल पे चले गए, CSC सफ़र का जो हमारा पोर्टल है, वहाँ पर बुकिंग में गए। बुकिंग में जाने के बाद अब हम यहाँ पर किस स्टेशन से हमें किस स्टेशन तक की दूरी तय करनी है, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे फॉर्म और 2 में। एंटर करने के बाद फाइंड ट्रेन्स का ऑप्शन आएगा। फाइंड ट्रेन के ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। हमारी जो मेन चीज़ है वो हमारी IRCTC एक्टिवेटेड होनी चाहिए, आधार बेस्ड KYC होनी चाहिए, हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। फाइंड ट्रेन्स में गए। फाइंड ट्रेन्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रेन्स जो भी उपलब्ध हैं वहाँ से वहाँ तक की दूरी के लिए वो सारी दिखाएगा। उसमें AC में हमें सफ़र करना है, स्लीपर में करना है या 2S में करना है, इसमें भी हमें सफ़र करना है, हम उस पर क्लिक करेंगे जिस ट्रेन में भी करना है। तो ये हमें 1 हफ़्ते की जो भी उसमें सीट्स अवेलेबल हैं जिस डेट में, वो हमें दिखाएगा। फिर हम बुक नाउ पे, उसी डेट में बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद थोड़ा एक नया फॉर्म ओपन कर देगा। ये फॉर्म में हमें क्या करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, कस्टमर का नाम एंटर करना है, उसकी एज एंटर करनी है, जेंडर एंटर करना है। ये चीज़ें हमें एंटर करने के बाद ये हमारे पास जो कस्टमर्स की डिटेल हैं वो हमने एंटर कर रही हैं यहाँ पे, कस्टमर का नाम, एज और जेंडर। अब यहाँ पर अगर आपको प्रेफरेंस देना है, भाई उसे लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अब आप थोड़ा नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो अपग्रेडेशन के लिए। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि अगर आपने स्लीपर के लिए टिकट बुक किया हुआ है, अगर गलती से वो उसमें नहीं हो पाता है, तो आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा किसी अपर उसमें, फर्स्ट AC या 2AC या 3rd AC जिसमें भी। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रेवल इंश्योरेंस होता है, उस पर यस रहता है, उसे रहने दें। कंटिन्यू बुकिंग का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमें फेयर दिखा देगा, कस्टमर की डिटेल दिखा दी उसने, फेयर दिखा दिया, जो भी कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह हैं वो सारे दिखा देगा। पे नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे। पे नाउ के ऑप्शन पर जाते ही यह हमें CSC से कनेक्ट करेगा, वहाँ पर हमारा पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना कमीशन आपको मिल रहा है, कितना टोटल फेयर हुआ है, कितना कमीशन आपको मिल रहा है। आपका वॉलेट पिन एंटर करेंगे, पे नाउ करेंगे। वॉलेट पिन एंटर करने के बाद तो हमारा ये
फ़ीस हमारी कट हो गई। लेकिन अगर इसके बाद आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन पासवर्ड पहले से आप रीसेट करा कर रखें। अपना OTP जो आया है आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। हम पासवर्ड एंटर करेंगे, हम यहाँ पर OTP एंटर करेंगे और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। ये हमारा जो टिकट है ये जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपको टोटल फेयर भी दिखा रहा है, ठीक है, जो कस्टमर को आप प्रिंट करके, यहाँ से प्रिंट टिकट का ऑप्शन है, प्रिंट करके आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी असुविधा किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है इस IRCTC के टिकट संबंधी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें और जो भी आपके आसपास के VLEs हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें IRCTC में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसी ही अदर सर्विसेज के लिए हम और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, आपके पास उन्हें लेके आएंगे। धन्यवाद। एक छोटा सा पासवर्ड डाल के उसे एक्टिवेट कर सकते हैं।